नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और देखिए आप लोग जब डिस्कस देख लेते हैं ना, न्यूज़पेपर का डिस्कशन, तो उसके बाद आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। इन क्लासों में क्या सुधार हो सकता है, क्या कमियां हैं, उनमें किस तरह से आप लोग सुझाव दे सकते हैं, इन सब पर आप लोग जरूर बताया करिएगा। धर्म के नाम पर मत लड़ो, मंजिल की ओर बढ़ो, ये कौन कह रहे हैं? आरएसएस के प्रमुख हैं, सर संचालक हैं। और आरएसएस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात हो रही है। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो वही आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं अपनी बातें। मौसम की मार, कई राज्यों में शुक्रवार को मौसम बदला और आंधी और वर्षा ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि आप देखिए किसानों की हालत हमारे देश में सबसे बुरी बनी हुई है। कभी आप देखते हैं सूखा पड़ जाती है, कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी आप देखते हैं कि तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और आप देखेंगे आंकड़े उठा कर देखें तो सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में ही सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती है। जो आप देखिए देश भर का पेट भरते हैं वो अपने पेट के लिए तरस जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस के तेवर हुए तीखे, ये आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी के द्वारा जो आप देखेंगे लंदन में जो बातें कही गई हैं उन्हीं को लेकर बीजेपी हमलावर है। और आप देखेंगे कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी अडानी ग्रुप पर, तो उसको लेकर आप देखेंगे कि कांग्रेस विपक्ष इन पर बीजेपी पर हमलावर हैं। तो इनका चलता रहता है। देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं राहुल। नड्डा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हमें देशभक्ति न सिखाएं। ये आप देखिए किसके अध्यक्ष कह रहे हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। जबरन मतांतरण मामले में जवाब के लिए राज्यों को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। और याचिकाकर्ताओं को प्रति उत्तर के लिए मिलेगा 2 सप्ताह। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून का मामला है और वह पहले कानून देखेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। उसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और धर्म की बात करें तो आप सभी लोग संविधान के भाग 3 को पढ़ते होंगे। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते होंगे और उसमें खासकर आर्टिकल अनुच्छेद 25 को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। और हमारा संविधान कहीं धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन की को नहीं रोकता है। अगर आप देखेंगे वो लालच में, फरेब में, धोखे से, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे हमारे पहले भीमराव अम्बेडकर साहब कानून मंत्री थे, संविधान का पिता कहते हैं। उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो कानून बनाए जा रहे हैं ना राज्यों के द्वारा, उसमें एक शब्द लिखा जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इतना जुर्माना लगाया जाएगा, इतनी सजा रखी जाएगी। तो वही सब चल रहा है, ठीक है। और सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 10% आरक्षण, एक गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है। और आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। ये आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं में जो भर्ती को लेकर आप देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना आई हुई है, उसी को लेकर बात हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया का ईडी रिमांड 5 दिनों बढ़ा। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की जो आबकारी नीति आई हुई थी उसमें कथित घोटाले की बात हो रही है। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में आप देखें 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो वहीं की बात चल रही है। और आप लोग डेली क्लासें देख रहे हैं तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और इस तरह की संस्थाओं से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विपक्ष वार्ता को आए तो दूर हो सकता है गतिरोध, ये आप देखिए हमारे गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। हम कानून निर्माता नहीं है, मतदान कराना जनता का अधिकार है और पसंद, ये दिल्ली हाईकोर्ट का राय है। अनिवार्य मतदान संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार किया है। अनिवार्य यानी कि आप देखेंगे कि हर हाल में वोट डालना होगा। तो उसी को लेकर आप देखें दिल्ली हाईकोर्ट में कोई गया होगा तो उसमें
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही है। और आप देखिए कि हमारे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, बहुत कम मतदान पड़ता है। कई जगह आप देखिए 30%, यानी कि कहने का मतलब है कि उस विधानसभा सीट पर 100 वोट हैं तो उसमें से 30 केवल वोट डाले जा रहे हैं और 30 पर आप देखिए उनका विधायक चुन लिया जाता है। तो एक तो जागरूकता का अभाव है, लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है कि हमारे वोट डालने से कौन सा क्या बदलने वाला है। तो ये सब जागरूकता भी बढ़ानी होगी। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागीय मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई है और सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना देश भर में लागू करने की मांग दोहराई है। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल कंपनी को राजकीय कंपनी के रूप में पुनर्जीवित करने की भी घोषणा हुई है। देखिए राजस्थान चलिए, जयपुर इसकी राजधानी है और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, ठीक है। और 6,500 वर्ष से ज़्यादा पुराना है भारत में श्री अन्न का इतिहास और कम पानी में भी अच्छी उपज देते हैं ये। और 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में पोषण विशेषज्ञ भी करेंगे विमर्श। ये आप देखें ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री आज करेंगे उद्घाटन। 100 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। और पहले आप देखिए 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। और आप देखिए मक्के की बात कर लीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले के समय में आप लोग यही खाते थे और स्वस्थ भी रहते थे। मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। एक हो सकता है कि आपसे पूछ ले। देश के कुल उत्पादन में लगभग आप देखेंगे 19% मोटा अनाज कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और इसमें आप देखेंगे फसलें में बंजर जमीन के बिना मेहनत पनप जाती हैं। बाजरा होगा, मड़ुआ हो गया, कोदो हो गया, सवा हो गई, कोयनी, कुटकी, कंगनी, जौ, लाल धान, दलहन में कुल्थी, ये सब आप देखेंगे मोटे अनाज में ही आते हैं। पोषक तत्व भी मिलते हैं, इससे बहुत फायदा भी होता है। एक खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और हंगामे नारेबाजी के बीच उपराज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण। देखिए यहाँ भी बजट आता है ना, तो उसी को लेकर बात होती रहती है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहा करिए, देखते रहा करिए बजट। ये सब आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ही चल रहा है सब कुछ। दायित्व से पीछे नहीं हट सकती है केंद्र व दिल्ली सरकार, यह हाईकोर्ट कह रहा है। कहा अगर ऐसी स्थिति बनी रहती तो लड़खड़ा और चरमरा जाएगी न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली का ढांचा। हाईकोर्ट ने DAMEPL से जुड़े मध्यस्थता पुरस्कार देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए अहम टिप्पणियां की है। इन्फ्लुएंजा व कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया है अलर्ट। और हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाने से बिगड़ा सांप्रदायिक सौहार्द। ये आप देखें जो उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि टिप्पणी की जा रही कोर्ट के द्वारा। ये आप देख रहे हैं कि राजनीति की बात चल रही है। पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद सत्र। और आप लोगों को बता दूं, देखिए संसद सत्र चलता है ना तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डेली के, और आप लोगों के पैसे खर्च होते हैं। आप देखिए वहाँ ना तो चर्चा हो रही ना कुछ हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराने को सरकार तत्पर है, रिजिजू साहब कह रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते थे, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में प्रोसेस बिगड़ गया। वरना आप देखिए कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ अगर चुनाव हो जाए ना, तो आप देखेंगे कि जो हर साल जो चुनाव होते रहते हैं और जो हमारी व्यवस्था ढलमल बनी रहती है उसमें भी सुधार रहेगा। और फिर सीधा सा हो जाएगा कि 5 साल में एक बार वोट डालने निकलना होगा आपको। तो मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। वरना आप देखिए लोग कहते हैं कि अभी तो मैं वोट देकर आया था, फिर देने जरूरी है। तो इसलिए अच्छी बात है, अच्छी पहल है। राहुल के बयान पर अनुराग ने कहा कभी कभी सच्चाई सामने आ जाती है। अब देखिए राहुल गांधी पर ही सब चल रहा है। पीएम के तंज पर कांग्रेस ने थमाया जवाबी विशेषाधिकार हनन नोटिस। चलिए, सेना प्रमुख ने कहा है कि LAC पर निगाहें बनाए रखने की जरूरत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है, जो चीन से लगती है ना, इसकी बात हो रही है। देखिए आप लोग देखेंगे जो लद्दाख वाला हिस्सा है कब्जा किए हुए चाइना, उसके बीच जो रेखा रहती है उसे आपको LAC कहते हैं। और जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है भारत का हिस्सा, और उसके बीच आप देखिए जो सीमा रेखा है उसे LOC कहते हैं, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है।
ईरान सऊदी समझौता पर भारत के लिए अच्छा है, राजदूत इलाही कह रहे हैं हमारे। और कांग्रेस नेता खेड़ा की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टली है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अपमानजनक टिप्पणी की थी ना, फिर असम उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक मुकदमे दायर हुए थे, कांग्रेस नेता हैं पवन खेड़ा, तो उन्हीं की बात हो रही है। अडानी के शेयरों में दिखने लगी तेजी, ये आप देखेंगे कि इन्हीं की अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तगड़ा झटका इन्हें लगा था। इन पर आप देखें 2014 से जब तक प्रधानमंत्री बने, मोदी के रूप में बने हुए हैं, तो उस समय से इन पर काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर दूरी बनाए रखेगी सपा, ये अखिलेश कह रहे हैं। ये आप देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है भाजपा, तृणमूल कह रही है। असम में सभी मदरसों को बंद करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कर्नाटक में कह रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में आपकी विधानसभा चुनाव है, तो आप सभी जानते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम यहाँ भी खूब होने लगेगा। और कर्नाटक के बारे में आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए आप सभी जानते हैं कि बेंगलोर इसकी राजधानी है कर्नाटक की, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे कि 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई यहाँ देखने को मिलेगी। और देखिए जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आप लोगों को नीचे बताना है, और क्वेश्चंस के आंसर दिया करिएगा आप लोग, ठीक है। हिमाचल में शराब पर लगाया दूध उपकर, बढ़ेगा राजस्व, अब देखेंगे। कांग्रेस की यहाँ सरकार बन गई थी। हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी है, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिले, माफ करिए, सॉरी, विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। कभी गलती इस तरह की हो भी जाती है तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा। महबूबा को याद आए जम्मू कश्मीर हिंदू और अल्पसंख्यक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा भी है, तो आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा है, यहाँ तो चुनाव होना है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। या आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलने की बात होने लगी है, देख लीजिए। और नीतीश कुमार आप लोग देखेंगे इनके पर्सनल निजी जिंदगी पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, उन्हीं की याद में दिया जाता है, 1901 से शुरू हुए थे, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और विपक्षी एकता की अगर हम लोग बात करें ना, तो अगर आप देखिए विपक्ष एक चेहरे पर अगर चुनाव लड़ता है तो आप सोचिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी साहब की टक्कर का अभी कोई चेहरा नहीं है देश में। हाँ, अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए ये गुजरात विधानसभा में शराब तस्करी मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। उत्तराखंड दायित्व की आस बांधे भाजपा नेताओं को मिलेगा तोहफा। उत्तराखंड में जल्द तैयार होगा यूसीसी का ड्राफ्ट, ये समान नागरिक संहिता की। ये आप देखिए जो अभी पर्सनल कानून है ना, अलग अलग धर्म में अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो उन्हें एक करने की बात उठती रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात हो रही है। सुखबीर बोले 4 साल इंतजार करें, मान पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का केस दर्ज होगा। ये आपने देखा होगा कि पंजाब की बात हो रही है, सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड हुई थी ना, और आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई पर आप देखते हैं कि आरोप भी लगा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है ना, देखिए आप लोग, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है।
आम आदमी पार्टी के 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के बजट में महंगाई पर मरहम। ये तमिलनाडु में डीएमके के सांसद बनाम मंत्री। ये धार्मिक आयोजन में नेता की तस्वीर पर खपा पीसी सीपीएम नेतृत्व। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वही दक्षिण भारत की बात हो रही है। और खासकर आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। और आप देखेंगे यहाँ क्या है, इसकी राजधानी देख लीजिए, अमरावती इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद में 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। ओपीएस का फैसला राज्यों का हमारी भूमिका सिर्फ स्थिति बताने की, सीएजी कह रहा है। ये आप देखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू ने सीएजी की रिपोर्ट राज्यों के सदन में नहीं रखने पर चिंता जताई है। चलिए तो आप देख रहे हैं ये भी चल रहा है। भविष्य में आप देखते हैं कि क्या और वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कई लोग आप देखें, कई अर्थशास्त्री इसे क्या कर चुके हैं, एक तरह से आप देखेंगे कि चेता भी चुके हैं सरकारों को। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब चल रहा है वोट बैंक का। केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल के प्रस्ताव को रद्द किया है। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसलों को निलंबित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। और जस्टिस सतीश निनान की एक एकल पीठ ने गवर्नर के निलंबन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बात और आपको बता दूं, क्या है, देखिए राज्य में किसी और की सरकार होती है, केंद्र में किसी और की सरकार होती है, तो आप देखेंगे काफ़ी विवाद चलता है। और केरल में आप देखिए, एक केरल आपको दिखाई दे रहा है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 9 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेंगी। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर गुलाम की प्रेमिका समेत 3 महिलाएं हिरासत में। ये आपने देखा है उत्तर प्रदेश के, अभी इलाहाबाद में हुआ था ना, प्रयागराज में, तो उसी की बात हो रही है। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 8 राज्यों से लगता है। एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अतीक अहमद के वकील की मांग पर सुनवाई 1 हफ्ता टली। ये आप सभी को मालूम है कि इसमें अतीक अहमद का नाम भी जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए। रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी ने गृह मंत्री शाह से की है मुलाकात। नाटू नाटू पर दी बधाई। अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था नाटू नाट्य गाने को। ठीक है, किरण पटेल पिछले 6 माह से ले रहा था सरकारी सेवा का आनंद। ये आप देखिए अभी गिरफ्तार हुआ है। और आप सोचिए कि कितनी, मतलब आप सोचिए, सोचने वाली बात है। इन्हें कहते हैं कि Z+ सुरक्षा लगभग मिली हुई थी। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने 6 महीने से रह रहा था। आप सोचिए कि हमारी जांच एजेंसियां कितनी जागरूक हैं। जालसाज किरण पटेल के साथ कौन थे, वह खास दोस्त थे, सभी आप देखेंगे। कश्मीरी युवक के मोबाइल से मिले वीडियो के पाक में भी फॉलोवर। पुणे में भारत अफ्रीका सैन्य अभ्यास के साथ सेना प्रमुखों का होगा सम्मेलन। पुणे में 21 से आप देखिए 29 मार्च तक दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। अफ्रीकी सैन्य अफसर भारतीय सेना से सीखेंगे युद्ध व रणनीतिक कौशल। सेना प्रमुख के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। इसमें अच्छी बात है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन प्रबंधन का मंथन तेज हो रहा है। मंदिरों के साथ साथ शमशान घाटों की सफाई में जुटे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। तमिलनाडु में संघ के पथ संचालन पर 27 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और जो आरएसएस है ना, ये आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी माना जाता है। चुनाव जिताने में काफ़ी मदद भी करता है वो। फर्जी बैंक खातों से महादेव ऐप के करोड़ों रुपए भेज रहे हैं विदेशी। आरोपितों ने सट्टा के पैसों से फर्जी कंपनियां खोली और उन्हें कंपनियों की कमाई को भेज रहे हैं विदेश। ये आप देखिए इस तरह की ऑनलाइन ठगी भी खूब हो रही है, ध्यान रखिए।
संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे से अब तक 14 की मौत हुई, कमिश्नर करेंगे जांच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई जांच कमेटी, और जिला उद्यान अधिकारी भी निलंबित हुए इसमें। ये आप देखेंगे दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद इस तरह की आप देखते हैं कि क्या बनाई जाती हैं, ये आप देखते होंगे कि कमेटियां बनाई जाती हैं, फिर जांच बैठाई जाती है। रोग से बचाने के लिए 25 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण होगा। एक खुरपका और मुहप का जो रोग होता है ना, किसमें आप देखते हैं कि भैंस और गाय में, उसी को लेकर बात हो रही है। मनरेगा फंड के दुरुपयोग की जांच करेगी फिर बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम। मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार की, यहां आप देखेंगे कई जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। और मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में आजकल काफ़ी बुरी स्थिति बनी हुई है, कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए मनरेगा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात हो रही है। एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, 2006 में लॉन्च हुई थी, और इसमें 100 दिन का जो रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हीं की बेच। और मिड डे मील योजना की बात करें तो 1995 में शुरू हुई थी, जो खाद्यान्न मिलता है ना, बच्चों को खाना मिलता है, उसी की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की आरोपित 21 तक पुलिस हिरासत में। ये आप देखें, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को रिश्वत देने की कोशिश में और ब्लैकमेल करने के मामले में एक डिजाइनर गिरफ्तार हुई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सिखों को टूल की तरह कर रही है इस्तेमाल। दल खासला लंदन के संस्थापक जसवंत बोले हैं, और ISI के कर रही है खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा। सीमा पार से खालिस्तान समर्थक छोटे ग्रुपों को की जा रही फंडिंग। ये आप देखिए, जो पंजाब वाला हिस्सा देखते हैं ना, तो यहाँ आप देखते हैं कि सिख धर्म के लिए अलग देश बनाने की बात होती रहती है, और खालिस्तान देश बनाने की बात होती रहती है, बहुत पहले से, आज़ादी के पहले से हो रही है। चाइनीज लोन ऐप मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट। आजकल आप देख रहे हैं कि आसानी से जो लोन मिल जाता है ना, बाद में आपको लूटा जाता है। उड़ीसा के तहसील कार्यालय में दिव्यांग ने खुद को लगाई आग, मौत। कलेक्ट देखिए, चीन सीमा पर जवानों का हथियार बनेगा मार्शल आर्ट क्राव मागा। पंचकुला के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण के हो रहे हैं ITBP के जवान। चलिए, अभिनेता बॉनी सेनगुप्ता व सैलून मालकिन सोमा ने ED को लौटाए 1 करोड़ रुपए। पैसा केंद्रीय जांच एजेंसी के बैंक खाते में जमा कराया गया है। पहले ED ने 21 जनवरी को कुंतल को गिरफ्तार किया था। ED ने TMC नेता शांतनु वर्जनी कुंतल घोष के 35 बैंक खातों को आप देखिए फ्रीज किया था। चलिए, आप देखिए, बंगला फिल्म अभिनेता है। 57 कैंटोनमेंट के चुनाव स्थगित, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी है, आप देखेंगे। असम पेपर लीक मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता पुलिस हिरासत में। ये आप देखिए, जैसे तैसे पेपर होते हैं, और आप देखते हैं 10वीं के 12वीं के, आजकल तो हर पेपर लीक की खबर आ जाती है, बड़ी परेशानी। मवेशी तस्करी की काली कमाई से लड़ा जा रहा है अनवर्थ का केस। ये आप देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल का ही मामला है। देश में हिंसक जिहाद के लिए मुस्लिम युवक को उकसाता था PFI। पॉपुलर ऑफ फ्रेंड इंडिया की बात हो रही है, और आपने देखा होगा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंदू राष्ट्र काउंटरिंग और मुस्लिमों को लामबंदी करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। NIA ने काफ़ी जगह छापे भी डाले थे। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। ये आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल होता है ना, उसी तरह से लोकायुक्त आपका राज्यों में देखता है। ऐसा माना जा रहा था कि बड़ा भारी देखा जा रहा था कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपने देखा है लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, और भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए, हम सब मिलकर ही भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, तो जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होते हैं, मुश्किल है कहना ये। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म पर राजदूत ने उठाई आपत्ति है।
भारत में नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब ने शुक्रवार को कहा है कि फिल्म मैसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में पारिवारिक जीवन को लेकर देश की धारणा को गलत तरीके से पेश किया गया है। गर्मी के मौसम में चावल का नैसर्गिक सौंदर्य देता है सुकून भरी चायल का ठंडक। ये हिमाचल के सोलन स्थित हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के रोमांच की सुविधा है, धार्मिक स्थलों की कर सकते हैं यात्रा। और ये आप देखेंगे कि इस तरह के जो स्थान है ना, पर्यटन क्षेत्र, वो हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देते हैं। तो जाया करिएगा, पढ़ा करिएगा इनके बारे में। ये आप देखें संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मदद देता है। आप लोगों को एक सोचने वाला इंसान भी बनाता है। और भी जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें अन्य न्यूज़पेपरों के उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और अधिक आक्रामक होता चीन, तो आप देखेंगे जैसी अपेक्षा थी, चीन में संसद के दर्जे वाली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 10 मार्च को शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया है। और वहाँ कौन सा लोकतंत्र है, जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में पेश किए गए इस चुनाव में अकेले शी ही उम्मीदवार थे। और आप देखेंगे कि आप एक रेस दौड़ रहे हैं और उसमें केवल आप ही हो, तो आपका जीतना स्वाभाविक से संभव है। ठीक है, क्लियर है वो तो। और आप देखेंगे कि वह 2952 जीरो वोटों से चुने गए हैं, यानी कि आप देखिए उनके खिलाफ 0 वोट पड़ा है। और इसके साथ ही संसद ने उन्हें चीन के केंद्रीय मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है, जो उन्हें चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर वाली शक्तियां प्रदान करता है। लेकिन संसद में हुए इन चुनाव से पहले ही शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने जा चुके थे, जो चीनी राज्यव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद है और राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च कमांडर से ज़्यादा अधिकार रखता है वो। और इस तरह अब शी के लिए जीवन भर चीन का सर्वशक्ति संपन्न शासक बने रहने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। और इस चुनाव से पहले शी ने संसद से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी को 200 सदस्यों वाली केंद्रीय कमेटी, 25 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो और 7 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में से अपने हर संभावित विरोधी को हटाकर अपने चाटुकार लोगों को बैठा लिया था। 1949 में चीनी शासन व्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी के हिंसक कब्जे के बाद यह पहला मौका है कि जब किसी नेता के पास सर्वशक्तिमान समझे जाने वाले चेयरमैन माओ से भी ज़्यादा शक्तियां आ गई हैं। माओ ने 2 बार महासचिव रहने के बाद अपने लिए जीवन भर राष्ट्रपति रहने के लिए अधिकार रख लिए थे। चीन की राजनीतिक हालत देखा रही है कि शी भी अब जीवन भर तीनों पदों पर कब्जा बनाए रखने के सपने सजोए हुए हैं। और आप देखिए राजनीति हो हमारे देश में हो या किसी और देश में, कोई नेता आप देखिए राजनीति की कुर्सी से छूटना नहीं चाहता है। और उनके इस सपने ने एक और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षी नेताओं के सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दूसरी ओर चीन की आक्रामकता को झेलने वाले देशों के सामने भी नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। और इन देशों में चीन की धमकियां और आक्रामकता को सीधे सीधे झेलने वाले भारत, ताइवान, अमेरिका, जापान, वियतनाम जैसे देश भी हैं। और दक्षिण चीन सागर से लगने वाले फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया जैसे भी देश शामिल हैं, जो चीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। लेकिन उनकी सीमाओं के भीतर के द्वीपों पर भी चीन अपना हक जता रहा है। वह कुछ जगह अपने नौसैनिक अड्डे भी बना चुका है और इससे गंभीर निहितार्थ हैं। आप देखिए दक्षिण चीन सागर में कब्जा किए हुए है। सत्ता पर नए सिरे से नियंत्रण के बाद शी ने अपने पहले ही भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि नई राजनीतिक रुतबे और शक्तियों में उन्हें और आक्रामक बना दिया है। अपने समापन भाषण में शी ने घोषणा की है कि चीन की सेनाओं और सैनिक व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाएगा। उससे चीन की ग्रेट वॉल की तरह स्टील की ग्रेट वॉल बनाया जाएगा। शी की इस घोषणा को चीनी आक्रामकता के शिकार ताइवान, भारत और जापान के लिए सीधी सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चीन सरकार पहले ही भारत के अरुणाचल समेत कई अन्य हिस्सों को चीन क्षेत्र बता चुकी है और उन्हें चीन के नक्शे में दिखाती आ रही है। शी चीनी संविधान में एक नई धारा जोड़ चुके हैं, जिसमें चीन की सेना और सरकार के लिए यह जरूरी कर दिया है कि दूसरे देशों के कब्जे में मौजूद चीनी क्षेत्रों को किसी भी तरीके से मुक्त कराकर वापस चीन में शामिल करना है। और जो आप लोग तिब्बत देखते हैं ना, ये पहले चाइना का हिस्सा नहीं था, बाद में आप देखिए चाइना ने कब्जा किया। आज तो वो कहता है लद्दाख हमारा है, वो कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है पूरा। और जितने देशों से उसकी सीमा लगती है, हर सीमा आप देखें देश से उसकी विवाद बना हुआ है। बड़ी चिंता भी बनी हुई है। और इस संदर्भ में शी की यह नई घोषणा भारत के लिए बड़ी चिंता भी पैदा करने वाली है। अपने इस भाषण में शी ने ताइवान का नाम लेकर ऐलान किया है कि अगर वह बातचीत के रास्ते से चीन में
अपना बल विलय करने की को राजी नहीं होता है तो चीन बिना किसी संकोच की शक्ति का प्रयोग करेगा, उसे चीन का हिस्सा बनाएगा। चीन उसे अपना हिस्सा भी मानता है। ऐसा ही खतरा अब जापान के सामने है। दक्षिण चीन सागर के बारे में तो चीन ने सत्ता में आने के बाद ही चीन की नीति को और ज़्यादा आक्रामक बना दिया है। चीन का दावा है कि पूरा दक्षिण चीन सागर उसका अपना है और इसमें आने वाले द्वीप भी उसके हैं। पहले की चीनी सरकार इस समुद्र पर नौ कल्पित रेखाएं लगाकर इनके भीतर के पूरे इलाके का अपना दावा करती आई है। सी ने सत्ता में आने के बाद इस नाइन डैश लाइन को और फैलाकर 11 रेखाओं वाली कल्पित 11 डैश लाइन बना दिया है और इसे कल्पित रेखा के आधार पर अब चीन अपनी मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर दूर बसे ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस तथा इंडोनेशिया जैसे देशों के उन द्वीपों का भी दावा जता रहा है जो उनके कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये आप देखिए यहाँ की बात हो रही है। देखिए दक्षिण चीन सागर, ये आप लोग देखते हैं ना, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। और इसी तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में गरीब देशों को उधार देकर चीन ने कई स्थानों पर अपने नौसैनिक ठिकाने बना लिए। आप लोग श्रीलंका चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, जो दुनिया भर के नौवहन के लिए संकट का कारण बन चुके हैं। यही कारण है कि अब चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए बहुत सारे देश साझा सुरक्षा के रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। हालांकि ऊपर से देखने पर सी चीन के एक बहुत शक्तिशाली शासक दिखने लगे हैं, लेकिन सत्ता पर निरंकुश कब्जा जमाने की हवस में उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना PLA के भीतर अपने बहुत विरोधी भी पैदा कर लिए हैं, जो किसी दिन उनके सिंहासन को उखाड़ सकते हैं। इस बार नई संसद के दौरान पता चला है कि लंबे लॉकडाउन की आड़ में सी और उनके गुट ने ऐसे कई नेताओं और सैनिक अधिकारियों को गायब कर दिया है जो संकट का कारण बन सकते थे। यही कारण है कि चेयरमैन माओ ने भी किया था, लेकिन अब इंटरनेट के प्रसार और चीनी का नागरिकों में आर्थिक संपन्नता के कारण पैदा महत्वाकांक्षाओं के कारण सी का यह चाल बहुत महंगी पड़ सकती है। अरबपतियों के प्रभाव क्षेत्र से डरे हुए सी ने कई बड़े अमीरों की हैसियत घटाने के लिए जो कदम उठाए, उनमें आप देखें कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सुविधा संपन्न खेमे के भीतर कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं। और जीरो कोविड नीति की पाबंदियों से पीड़ित जनता जिस तरह दिसंबर में सड़कों पर उतर आई थी, उसने सी की सत्ता उखाड़ने वालों को एक ऐसी आश्वस्ति दी थी जो किसी भी दिन अपने रंग दिखा सकती थी। ये लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय क्रांति। और आप देखते हैं कि ज़्यादा दिन तक इस तरह का राजतंत्र तानाशाही चलती नहीं है, एक दिन खत्म हो जाती है। चलिए देख लीजिए, अदानी मामले में अवसर देखती कांग्रेस। जैसे राहुल राफेल पर कोई प्रमाण नहीं दे सके, उसी तरह वह अदानी मामले में भी कोई साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए बीजेपी ने भी काफ़ी भ्रष्टाचार उठाए और वो सत्ता में आई थी, तो कांग्रेस भी सोच रही कि हम भी उठाएं, हम भी सत्ता में लौटें। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है प्रेम का बंधन, इसे भी देख लिया करिएगा। ये मतांतर रोधी कानूनों की जो बात हो रही है धर्म परिवर्तन के लिए, उसी को लिखा जा रहा है, पढ़ लिया करिएगा। दवाओं की उपलब्धता, बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने की राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है। बीते दिनों पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत राजधानी के अस्पतालों का देर रात निरीक्षण कर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनने सरकार की मंशा भी उजागर कर दी थी। ये आप देखेंगे कि हर राज्य में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से खरमराई हुई है, आप सभी जानते हैं। AI से मानसिक अपंगता का डर है। AI तकनीक भविष्य में मानव जाति के जितने काम आएगी उतनी ही यह नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कृत्रिम मेधा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मनुष्य द्वारा बहुत तरह कार्यों के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृत्रिम मेधा का सीधा सा अर्थ है कि एक मशीन के अंदर उच्च स्तरीय एल्गोरिथम व सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके मानव अस्तित्व के समतुल्य स्मृति, विचार और तर्क की क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास, सोचने की क्षमता। ChatGPT जैसे टूल की मदद से लेखन का वह कार्य जो घंटों में हुआ करता था, अब मिनटों में पूरा किया जा सकता है। केवल मस्तिष्क एवं स्मृति ही नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में कृत्रिमता का समावेश करके एक नवीन विकल्प मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए जा चुका है। आज मानव ने कृत्रिम रेशे, कृत्रिम बारिश, कृत्रिम मानव अंग, कृत्रिम गर्भाधान तक की तकनीकी विकसित कर ली है। कुल मिलाकर मानव सभी प्राकृतिक व्यवस्थाओं का कृत्रिम विकल्प तैयार करने की दिशा में अनवरत रूप से प्रयासरत है और निस्संदेह इन कृत्रिम विकल्पों ने हमारे लिए एक सुविधाओं का पिटारा खोल दिया है, किंतु इन स्वनिर्मित विकल्पों से अनेकानेक चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी
और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निसंदेह हमारी तमाम समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम होगी, किंतु इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में इस धरती पर मानव के साथ साथ मशीनों का भी एक संसार होता है, और जब अधिकाधिक कार्य मशीनों द्वारा ही कर लिया जाएगा तो फिर मनुष्यों की क्या आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो मशीनीकरण का विकल्प पूर्ण सफल होने की दिशा में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उच्चतम स्तर पहुंचा देगा। एक महत्वपूर्ण और विचारणीय मुद्दा यह भी कि रोबोट जैसी मशीनों का सने सने पूर्णता निर्भर होने की दिशा में मानव के मस्तिष्क की संरचनात्मक सोचने, विचारने एवं निर्णय लेने की क्षमता, तर्कशीलता और क्रियात्मकता इत्यादि क्षरण लक्षण धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं वह मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के कैलकुलेटर नहीं होते थे, जोड़ने घटाने का काम आप लोग दिमाग में करते थे तो दिमाग आपका अधिक चलता था। आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की सुविधा हो रही तो हम लोग कुछ भी काम होता है हम लोग मोबाइल निकालते हैं, उसमें कैलकुलेटर निकालते हैं और उसे जोड़ना घटाना करने लगते हैं, छोटा सा आंकड़ा भी इसी तरह से करते हैं। और कंप्यूटर की मशीनों में महत्वपूर्ण डेटा को स्टोर करना कितना सुरक्षित रहेगा यह कहना मुश्किल है। निसंदेह कृत्रिमता से उत्पन्न विकल्प यथा कंप्यूटरीकृत रोबोट और अन्य मशीनों इत्यादि हमारे लिए लाभप्रद हैं, किंतु हमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनका उपयोग हम आवश्यकता हेतु करें, ना कि अनावश्यक रूप से सुविधाओं के लिए। छोटे कार्य के लिए इसका प्रयोग करके हम अपनी प्राकृतिक सोच विचार की क्षमता पर जंग लगाने का कार्य भी करेंगे, इसलिए इसके प्रति सजग होना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये भी देख लीजिए। सऊदी अरब ईरान संबंध बहाली पर आप देख रहे हैं जो लिखा जा रहा है। पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े नाटकीय बदलाव के रूप में सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनीतिक संबंधों की पुनर्बहाली होने की घटना निश्चित रूप से क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के मुद्दों को प्रभावित करेगी और साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे देशों के व्यापक हितों के लिए इन देशों की सक्रियता कूटनीति को भी तेज करेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियों को लेकर कायम संशय भी इससे कहीं ना कहीं कम होगा और राष्ट्रों के बीच आर्थिक हितों का ध्रुवीकरण भी तेज होगा। चलिए भी आप देखिए, पश्चिम एशिया में व्यापक बदलाव के असर भी दिख रहे हैं, तो ये सब देखते रहा करिएगा, ठीक है। लोकतंत्र की रक्षा या तंत्र पर नकेल, खरी खरी ये तंज कसा जाता है, तो ये भी देखते रहा करिएगा। मौसम की तरह राजनीति में भी बदलाव की प्रतीक्षा। ये बिहार में आप देख रहे हैं माइक तोड़ने वाले विधायक को देख रहे होंगे। क्रिप्टो कारोबार पर शिकंजा, क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पीएमएलए के दायरे में लाने की बात कही है, परंतु इससे संबंधित अभी कई अन्य सवाल भी हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात होती है ना, तो उसी की बात हो रही है। 7 राज्यों में बनेंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग निर्यात का वैश्विक हब बनाने में मिलेगी मदद इससे। और एडेरा को आईपीओ लाने की मिली मंजूरी। इसमें आरंभिक पब्लिक ऑफर की बात हो रही। संपत्ति और देनदारी के बेमेल को लेकर सतर्क रहें बैंक, शक्तिकांत कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। गर्मियों में हर सप्ताह आप देखिए 22,907 उड़ानें भरेगी घरेलू एयरलाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना राजीव कह रहे हैं, केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री हैं। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया ब्रेजा का सीएनजी मॉडल। विशेष स्टील के लिए एक और पीएलआई पर विचार हो रहा है। भारत में ज़्यादा नौकरियां देगी विमान निर्माता बोइंग एयरबस। और अमेरिका की क्षेत्रीय बैंकों में टीसीएस इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है। OFSQIP जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है पतंजलि फूड्स। कम गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री पर सख्ती की तैयारी हो रही है। पंजाब पुलिस के दावों पर सवाल। जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने फिर दिया साक्षात्कार, इंटरव्यू। या आप देखिए सरकार या पुलिस व्यवस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं है, गुप्त तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी व्यवस्था है जेल में कि आप देखिए इंटरव्यू दे रहा है बैठ के होते वहाँ। आप सोचिए बड़ी व्यवस्था होगी। निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां स्थानीयों को देने के लिए झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है एक पोर्टल। और आप देखिए आरक्षित कर दी जाती है ना, उसी की बात हो रही है। जीतन राम मांझी का फिर विवादित बयान। राम से ज़्यादा बड़ा रावण का चरित्र है, ये आप देखते हैं देते रहते हैं। और बिहार के आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। ये आप देखिए घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे को बर्बाद करने में पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता है। लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान से तो देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखिए कितना भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है
पाकिस्तान, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान, इसाक डार कह रहे हैं। आईएमएफ से पैकेज के लिए चल रही बातचीत को लेकर वित्त मंत्री ने देश को किया आश्वस्त। और आर्थिक संकट से गुजर रहा है ना। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और इसका अगर आप लोग स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और अब देखें वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना इसका काम रहता है। ठीक है। आईएमएफ का पाकिस्तान के पंजाब में सेना को सौंपी गई 45,000 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि। देखिए, पोलैंड और स्लोवाकिया यूक्रेन को देंगे लड़ाकू विमान। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में चल रहा है युद्ध, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, तो उन्हीं के बीच चल रहा है। गिरफ्तारी से बचे इमरान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से निलंबित किया वारंट। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, तोसा खाना मामले में आप देखें गिरफ्तारी से राहत मिली है। तोसा खाना यानी कि आप देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं ना अन्य देशों से, उसे एक आप देखिए फंड कह लीजिए आप लोग एक तरह से, या आप देखिए एक घर कह लीजिए तोसा खाना, उसमें रख दिया जाता है। वो सरकार की संपत्ति मानी जाती है, राष्ट्र की संपत्ति, ना कि आप देखिए प्रधानमंत्री की। ठीक है। काल्पनिक देश कैलासा ने अमेरिका के 30 शहरों से किया सिस्टर सिटी घोटाला। ये आप देखिए भगोड़े जो नित्यानंद है ना हमारे देश के, जिन पर आप देखते हैं कि बलात्कार का मामला केस दर्ज था, इन्होंने एक अलग ही देश बना लिया कैलासा। राम साह यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हमारा पड़ोसी ही है नेपाल। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। अमेरिकी ड्रोन गिराने वाले पायलटों को सम्मानित करेगा रूस। शत्रुओं के मन में डर जगाने को दागी बैलिस्टिक मिसाइल, उत्तर कोरिया कह रहा है। टिकटॉक पर न्यूजीलैंड में भी लगाया गया प्रतिबंध, हम लोगों ने बहुत पहले लगा दिया था, चीनी ऐप है। तुर्की गणराज्य बनने के 100वें वर्ष में हो रहे चुनाव में एर्दोगन को कड़ी चुनौती मिल रही है। और तुर्की के नाम से पहले जानते थे, अब तुर्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पेंशन सुधार विधेयक को लेकर फ्रांस में भी हिंसा हो रही है। एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा इसके बारे में। टीम इंडिया के संकट मोचक बने केएल राहुल। जडेजा पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। और राहुल रविंद्र ने की शतकीय साझेदारी। मोहम्मद शमी व सिराज ने झटके 3 विकेट। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने लिया संन्यास। और आप देखिए कोच एंजेला कुलिन से अलग हुई लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने शुक्रवार को अपनी कोच एंजेला कुलिन से अलग होने की घोषणा कर दी है। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आयरलैंड में T20 सीरीज खेलेगी भारतीय टीम। दिल्ली कैपिटल्स ने सत्य नडेला से हाथ मिलाया। स्वातिक सेमीफाइनल पहुंची। सेल्स रैंक की खिलाड़ी हैं एगा स्वेतिक। 10वीं वरीयता प्राप्त एलेना रायवकीना ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। चेन्नई में 14 मई को अंतिम IPL मैच खेल सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। 6ठी जीत दर्ज करके उतरेगी मुंबई इंडियंस। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में अधिक रोमांच होना चाहिए, ये कौन कह रहे हैं? सचिन क्रिकेट के भगवान कहते हैं। रियल मैड्रिड की चेल्सी सिटी की वार्नस से होगी भिड़ंतें। और हार्दिक और सविता को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। जैस्मीन शशि जीती और श्रुति बाहर हुई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया ने तंजानिया के न्याबेगा ब्रिटाइट्स को RSPC रेफरी स्टाफ्स द कॉन्टेस्ट फैसले के आधार पर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में हरा दिया है। BCCI की अनुमति मिलते ही यूपी में होगी 2 रणजी ट्रॉफी। BCCI यानी मतलब आप समझ रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्रिकेट कंट्रोल की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और आप देखेंगे कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। तिरसा गायत्री ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ये सिविल सेवा परीक्षा
ये आप देखिए सी सेट में सफलता की राय, और परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट का प्रश्न पत्र भले ही क्वालिफाइंग पर हो, लेकिन इसे लेकर ज़्यादातर अभ्यर्थी काफ़ी डर में होते हैं। आइए जाने कैसे करें भरोसे के साथ तैयारी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं, क्वालिफाई होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई पेपर ही नहीं पास कर पाते हैं। तो ये आप लोग 33% के करीब नंबर चाहिए होते हैं, वो भी नहीं ला पाते हैं। तो छोड़िए मत, उस पर भी ध्यान देते रहा करिएगा। और अगर उसमें पास नहीं होंगे तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा प्रीलिम्स में पास करने का। पहला पेपर कितना भी अच्छा जाए। कैसे करूँ सेम समय का प्रबंधन, चलिए देख लिया करिएगा। अच्छे कभी कभी प्रॉब्लम लिख दिया जाते हैं। अभ्यास से राय होगी आसान। नेगेटिव मार्किंग से कैसे निपटें, ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं। सीखें उत्कृष्टता के लिए। लाहौर की साहनील को मिला भारत का वीजा, अप्रैल में होगी बटाला में शादी। नमन मंगेतर के लिए भारत का वीजा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। आज से दुर्गा भवन में ठहर सकेंगे श्रद्धालु। शरीयत कानून के तहत संपत्ति में भेदभाव का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। टूरिस्ट ट्रेन में से करें नेपाल की सैर, IRCTC ने शुरू की बुकिंग। जंग मैदान में पहुंचाई चिट्ठी, अब हुई इलाज से छुट्टी। वकीलों के चैम्बर के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आदिवासी युवती की मृत्यु के मामले को लेकर दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा। ये मध्य प्रदेश में अब चुनाव है तो वो भी खूब हो रहा है। अमेरिका व कनाडा के शीर्ष विश्वविद्यालय विदेश में दे सकते हैं दस्तक, हमारे देश में अपनी ब्रांचें खोल सकते हैं। इसे भी देख लिया करेगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। भारत में हथियार बनाने वाली पहली कारखाने की हुई स्थापना। कोलकाता की काशीपुर में 1801 में आज ही भारत का पहला आयुध कारखाना बना था, और करीब साल भर बाद इसमें आयुध निर्माण प्रारंभ हुआ था। अभी इसे गन एंड सेल फैक्ट्री का काशीपुर के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के पहले देश में 18 आयुध कारखाने थे। आंदोलन को चलने को अंग्रेजों ने पारित किया था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने भारत में आंदोलन को कुचलने के लिए 1919 में आज ही रॉलेट एक्ट पारित किया था, और इसमें व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों को बिना मुकदमे की जेलों में डाला जा सकता है। काले कानून की संज्ञा दी गई थी। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जुटे निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोली भी चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में थे शशि कपूर। ये लोकप्रिय डायलॉग मेरे पास माँ है के लिए याद किए जाने वाले अभिनेता शशि कपूर का जन्म 1938 में आज ही कोलकाता में हुआ था। बतौर हीरो 1961 में धर्मपुत्र से करियर की शुरुआत की थी। 1965 में जब फूल खिले से पहचान दिलाई। दीवार, सुहाग, सिलसिला और नमक हलाल जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। विदेशी सिनेमा और थिएटर में भी सक्रिय रहे। एक दौर में शशि से ज़्यादा फीस बसदेव आनंद और राजेश खन्ना ही लेते थे। बिना सुई चुभाए ही शुगर की जांच, तुरंत परिणाम। NIT के शोधकर्ताओं ने डायबिटीज पेशेंट के लिए तैयार किया है नॉन इनवेसिव ग्लूकोमीटर। या आप देखिए आजकल सभी को, अधिकतर लोगों को डायबिटीज भी होने लगा है। पूरा सिस्टम AI आधारित है, आर्टिफिशियल आधारित। यदि डिवाइस बाजार में मिलने वाली 15 से 20 हज़ार रुपये के डिवाइस की तुलना में बेहद सस्ती होगी। डिवाइस में उंगली डालते ही लाइट रेस प्रोटॉन किरणें एक फ्रिक्वेंसी में निकलकर ग्लूको सेल के एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके बाद इसमें लगे रिसीवर ग्लूकोज की गणना पर 5 सेकंड में शुगर लेवल का परिणाम बता देगा। डिवाइस में ट्रांसमीटर, रिसीवर और AI सेंसर की मदद से करता है काम। ग्रामीणों ज़्यादा बड़ा शुगर बीमारी। देखिए डिलीवरी बॉय की मुश्किल ज़िंदगी। याद देखिए जुगाटो आ रही है ना कपिल शर्मा की, तो उसी के संदर्भ में मूवी लिख। कृत्रिम पैंक्रियाज से 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में नियंत्रित हो सकता है शुगर। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में विकसित उपकरणों से लाभ का अध्ययन में किया गया ये दावा। नासा के चंद्रमा मिशन के स्पेस सूट की पहली झलक एक्सियोम स्पेस कंपनी की ओर से तैयार। इसे स्पेस सूट को पहन अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। कब इसकी स्थापना हुई थी आप बताइए। समान जातीय नस्लीय शिक्षकों से बढ़ती है बच्चों की सीखने की क्षमता। ये भी नई नई अनुसंधान होते रहते हैं। समंदर के अंदर 100 दिन रहेंगे फ्लोरिडा के जो आप देखें डी टूरी, ठीक है, गिनीज बुक में आप देखिए नाम कमाने के लिए कुछ तरह के। आसमान में दीप्तिमय छटा। ये बेहद खूबसूरत और अद्भुत नज़ारों की यह तस्वीर फिनलैंड के रोपानीमो में लैपलैंड की है। चलिए
ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। एक नज़र आप लोग डाल दिया करिएगा खबरों पर, सभी खबरों पर। और मुझे लगता है 1 घंटे का समय आप लोगों को न्यूज़पेपर के लिए देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। बाकी आपका पढ़ते रहिए, कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर भेज सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।